हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। व्यूअर्स, आज एक एकदम चार्जर आया है। वो एक टेक्नीशियन भाई के पास से एक कुरियर से आया हुआ है। तो भाई मुझे फ़ोन पे बता रही थी इसमें प्रॉब्लम क्या थी। इसमें वो बोल रही थी पंखा नहीं चल रही थी। तो लेकिन इस चार्जर को हमने फ़िलहाल रिपेयर कर लिया है। इसका जो प्रॉब्लम था वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वो बोल रही थी इसमें पंखा नहीं चल रही थी। तो मैंने सोचा पंखा नहीं चल रही थी तो तुम पंखा को ऑन कर दो, डायरेक्ट करके देखो। तो उन्होंने बोला फिर भी नहीं चल रही है। तो हमने देखा इसमें पंखा नहीं चलने का वजह क्या थी। इसमें पंखा नहीं चलने की वजह इसमें 30% ब्लिंक कर रही थी और आउटपुट में एम्पियर नहीं निकल रही थी। तो उसके लिए हमने पूरा चेक किया। तो ये क्या हो रही थी, इसमें थोड़ा लोड ले रही थी चार्जर। सीरीज बल्ब नॉर्मल में जितना ग्लो करना चाहिए था उतना ग्लो नहीं कर रही थी। तो उसका कारण क्या थी? उसका कारण थी ये जो आईसी लगा हुआ है, इस आईसी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, उसकी थोड़ा से मिस्टेक करने की वजह से वो ये काम नहीं कर पाया। यहाँ पर एक फ्यूज रेजिस्टेंस था, वो काटा हुआ था, ठीक है। उसके कारण एम्पियर नहीं उठ रही थी। तो मैं ये बात बोलना चाहूँगी, आप जितने भी टेक्नीशियन भाई हो, सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का पीसीबी आपके पास आए, पहले आपको क्या करना है, उसको विजुअली देखना है। कोई कंपोनेंट फटा हुआ तो नहीं, कोई कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं, कोई कंपोनेंट का लेग टूट गया कि नहीं, ऐसा देखना चाहिए। उसका बाद आप लोग रिपेयर करिए, आपको उसी में ही आपको 80% फॉल्ट निकल जाती है, ठीक है। तो और उन्होंने ये पंखा के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लगा कर रखा है, ठीक है। और मैंने जब इस जंपर रेजिस्टेंस को लगाया, इस आईसी को कनेक्शन सही किया, उसके बाद इसमें 2-3 एम्पियर आ रही थी। और उसके बाद क्या हो रही थी, 2-3 एम्पियर आने के बाद ये फुल चार्जिंग शो कर रही थी। तो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लगाया। ये प्राइवेट रहेगी, एक कितने का रेजिस्टेंस है ये इसको जानने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वो प्राइवेट वीडियो में आप लोगों को बता दिया जाएगी, तो सिर्फ सब्सक्राइबरों के लिए है, ठीक है। तो इस कारण से इस चार्जर दिक्कत कर रही थी और इसका फैन नहीं चल रही थी। तो आइए अब हम आपको दिखाएंगे इसको चलाकर, इसका फैन, एम्पियर, सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो कोई भी चार्जर हो, वो रिपेयर आपने कर लिया है, उसके बाद भी आपको क्या करना है, सीरीज में चेक करके डायरेक्ट में देना है। और आप लोगों को एक बात मैंने बोली थी कि आप लोग कमेंट कर रहे थे, सर एमटी ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए कहाँ पर सीरीज बल्ब लगाऊं। आपने मॉसफेट लगाया, एक बार लगाने के बाद आपको ग्रेड ड्राइव सब कुछ सही है, लेकिन तुरंत मॉसफेट उड़ गई। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पीएफ रहती है, ये 12 एम्पियर का चार्जर है, इसमें 2.2 का लगा हुआ है। अगर 15 एम्पियर का होगा तो उसमें 3.3 के का लगा हुआ रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो पीएफ को हटा देना है, हटा के यहाँ पर आपको एक 100 वाट का बल्ब सीरीज में लगा देना है, यहाँ पर और यहाँ पर। और एक बल्ब तो आपका सीरीज में लगा हुआ ही रहेगा। और फिर भी आपको यहाँ पर सीरीज में लाइट लगाने के बाद भी आपको क्या करना है, यहाँ पर सीरीज लाइन में ही देना है। तो आपको क्या होगा, दोनों सीरीज लाइन में दोगे तो देने के बाद आप लाइन ऑन करोगे तो यहाँ पर जो सीरीज लैम्प रहेगी, इसमें थोड़ा सा ग्लो होना चाहिए। अगर फुल्ली ग्लो हो रही है लाइट तो आपका ये एमटी ट्रांसफार्मर शॉर्ट है। इसके ऊपर मैंने प्रैक्टिकल करके भी देखा, ठीक है। फिलहाल मेरे पास अभी 100 वाट बल्ब नहीं है, वो खराब हो चुका है, नहीं तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता अभी। तो अब इसके ऊपर आप एक बार करके देख सकते हो, ठीक है। नहीं करोगे तो पता भी नहीं चलेगा। और जो भाई ने कुरियर से इस चार्जर को भेजा है, उसे एक बात बोलना चाहूँगी, आपकी थोड़ा सा एक मिस्टेक की वजह से आप इस चार्जर का प्रॉब्लम समझ नहीं पाए हो।
तो एक बात ध्यान में रखना है आप लोगों को, अगर इस चार्जर में ये 12 एम्पियर का चार्जर है, अगर आपका 10 एम्पियर आएगा या 15 एम्पियर का चार्जर है, अगर आपको 12 एम्पियर देगी तो आपका पंखा नहीं चलेगी। एम्पियर कम आने से आपका पंखा काम नहीं करेगी, 30% ब्लिंक करेगी। 30% ब्लिंक और पंखा नहीं काम करने का बहुत सारा रीजन होती है, ठीक है। ये होती है एक तरह का आपका इस पीसीबी का एरर कोड। अगर आपका 30% ब्लिंक कर रही है और पंखा नहीं चल रही है, वो आपका कोई भी सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। ये आपको पकड़ लेना है, ये चार्जर में फॉल्ट है, इसका फॉल्ट, इसका मतलब है एरर कोड है एक तरह का, ठीक है। एम्पियर कम आएगी तो आपका पंखा नहीं काम करेगी, और सब कुछ सही है, एम्पियर वगैरह सब कुछ सही है, फिर भी आपका पंखा नहीं काम कर रही है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको शॉर्ट कर देना है, ठीक है। शॉर्ट कर देने से आपका पंखा चालू हो जाएगी और वो ऑटो काम नहीं करेगी, वो कंटिन्यू चलेगी। आपका चार्जर ऑटो कट होने के बाद भी वो पंखा चलेगी, क्योंकि वहां पर आप जंपर मार दिया हो। तो चलिए अभी आप लोगों को ये चला कर दिखा रही हूँ, फिलहाल ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है, उसके बाद इसका एमसीबी को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद सीरीज में लाइन देंगे, उसके बाद सीरीज में लाइन देंगे। लाइन देने के बाद देखेंगे हमारा चार्जर ऑन हो गया है। सीरीज लाइन भी ग्लो होने लगा है, इसका मतलब लोड भी ले लिया है। आप लोग देख सकते हो हमारा चार्जर लोड भी ले लिया है और इसका पंखा भी चलने लगा है।